Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and you are here at the 5th class series. So today we will do bookwork of lesson number 4, that is in Rhino Land. So let us start. So with the A and B parts are not very much, so we can start from C part. So who spoke these sentences, Rhino or Adil? Write the name of the speaker. Okay, so you have to start with the C part. You have given some sentences, you have to write the name of the speaker, who is speaking those lines. So first one is, the Brahmaputra water is cool and comfortable on a hot day. So this was spoke by Rhino. So here we have written Rhino. The greater one-horned rhinoceros is listed as vulnerable species because of excessive hunting and poaching. Who speak this sentence in the chapter? Adil. So here we have to write Adil. Next, the river is lovely to wade in, but it also reminds me of the endless rain and the floods of the last year. किसने कहा था ये कि लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे? मुझे नदी में कूदना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे पिछले साल के फ्लड्स की याद दिलाता है. तो yes, this was said by Rhino. So here we have written Rhino. Next, they entered the river nearby and began swimming with wild abandon. तो मतलब वो मतलब अपनी रिवर में एंटर करते हैं और बहुत सारे और वाइल्ड एनिमल्स के साथ खेलते हैं. तो किसने कहा था? ये आदिल ने. सो ये दिस वाज सेड बाय आदिल. नेक्स्ट, वी लिव इन द ग्रासलैंड्स एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस. हम ग्रासलैंड्स में रहते हैं हिमालयस की फुट हिल्स पे. तो दिस वाज सेड बाय राइनो. These are very easy if you have read the chapter. If you have not read the chapter, please go to my channel and watch the chapter number 4 in Rhino Land. Next, Jhumki told me yesterday that Indian Army has now constructed raised sections or chaporis for us. Yes, किसने कहा था ये Jhumki? और Jhumki कौन थी? Rhino की friend. So ये Rhino ने कहा था, it seems strange to her back now in this concrete jungle after taking in all sights and sounds of wildlife. ये किसने कहा था? ये आदिल ने कहा था. Next, so many forests are being cut down everywhere that I am glad that she has safe home here. So ये किसने कहा था? राइनो ने कहा था कि मुझे खुशी है कि अब हमारे पास एक सेफ घर है. Over the years I wandered around काजीरंगा and I have seen that park is varied and large. तो वो कहती है बहुत सालों से मैंने पूरा काजीरंगा घूमा है, तो मुझे पता है कि ये कितना लार्ज है और कितना वाइड है. ये किसने कहा था? राइनो ने. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स एंड कैन रन वेरी फास्ट. सो राइनोसोरस जो है वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं. ये किसने कहा था? आदिल ने. ओके, सो दिस वन इज डन फॉर यू. नेक्स्ट, डी पार्ट, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट ट्रिकल ऑफ टूरिस्ट मीन्स. फर्स्ट ट्रिकल ऑफ टूरिस्ट का क्या मतलब होता है? टूरिस्ट दैट विजिट द पार्क इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, या द टूरिस्ट ऑफ द सीजन. जो सीजन के टूरिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट ट्रिकल. ये एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है जब भी कोई सीजन आता है किसी भी चीज का. फर्स्ट ट्रिकल ऑफ टूरिस्ट. हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अगर हम कहें जैसे फेस्टिव सीजन आता है तो लोग शॉपिंग करने जाते हैं. तो जब जैसे फर्स्ट फेस्टिवल होता है, जैसे राखी रक्षाबंधन फर्स्ट फेस्टिवल होता है, तो फर्स्ट ट्रिकल ऑफ शॉपर्स. ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं. तो बी पार्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, अ टूर गाइड इज अ पर्सन हु. टूर गाइड कौन सा पर्सन होता है? टेक्स यू अराउंड प्लेस एंड टेल्स यू अबाउट इट. जो सारी जगह को के पास लेकर जाता है और उसके बारे में आपको बताता है. तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट, अ प्रीहिस्टोरिक इरा मूवी इज अ फिल्म. प्री हिस्टोरिक इरा एक फिल्म होती है. किसके बारे में मूवी होती है? अबाउट टाइम व्हेन देयर वाज नो रिकॉर्डेड हिस्ट्री. वो उस बारे में होती है जब हमारे पास किसी भी तरह की हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है. द पार्क इज वेरिड एंड लार्ज मीन्स दैट पार्क वेरिड है और लार्ज है. उसका क्या मतलब है? कि वो लार्ज है और उसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज वेराइटी है. तो बी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट, वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स. एक चीज से दूसरी चीज शुरू होती है. उसका क्या मतलब है? वन इंसिडेंट ब्रॉट अबाउट अदर इंसिडेंट. सो ए ऑप्शन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, कंक्रीट जंगल्स मीन्स. कंक्रीट जंगल का क्या मतलब होता है? अ सिटी फुल ऑफ बिल्डिंग्स. कंक्रीट क्या होती है? सीमेंट, बजरी, इसे हम कंक्रीट बोलते हैं. तो इस कंक्रीट जंगल का क्या मतलब होगा? कि जो सिटी होती है जहां पर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रीज देखने को नहीं मिलती, तो हम उन्हें कहते हैं कंक्रीट जंगल. इज इट क्लियर? ओके.
Next, E part we have already done. So I have sent you question answers yesterday. So next one is your F part is not to do. Next is play with worksheet, play with grammar, play with words. So let us do G part. So in this you have to match the following. So here there are some phrases given. Okay, you have to match with the meanings given on the another side. So as thick as thieves. As thick as thieves का मतलब होता है very close friendly. So here wait, I will make you some. A matches with C. Okay. नेक्स्ट एप्पल ऑफ समवन्स आईज. एप्पल ऑफ समवन्स आईज का मतलब होता है पर्सन हु इज मच लव्ड बाय समवन. जो मतलब किसी की आंख का तारा बोलते हैं ना हम, जैसे हिंदी में, वैसे ही होता है पर्सन हु इज मच लव्ड. नेक्स्ट जंपिंग फॉर जॉय. खुशी में नाचना. वेरी हैप्पी होता है मतलब, तो ए पार्ट. ओके. नेक्स्ट हार्ट ऑफ स्टोन. पत्थर का दिल. पत्थर का दिल का क्या मतलब होता है? वेरी कोल्ड एंड अनफीलिंग, जिसके अंदर फीलिंग्स ही ना हो. नेक्स्ट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. जंगल में आग की तरह फैलना. क्या होता है? स्प्रेड वेरी क्विकली. बहुत तेजी से कोई खबर फैलना. स्प्रेड वेरी क्विकली. I hope you understand. So next is H part, fill in the blanks with they are, there or there. So you have to understand what is there, and they are. You have to differentiate between these words by doing this worksheet. So the invitation card lying on the table is from Arjun's parents. So table पे पड़ा है, तो there we can use ERE वाला there here. So we can write there on the table. Next, Arjun's parents are celebrating. अब celebrating. So जो हमारे पास THERE वाला there होता है, वो हमें हमारे सराउंडिंग्स के बारे में बताता है, हमें पोजीशन के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है. लेकिन जो THEIR वाला देयर होता है, वो हमें ऑनरशिप बताता है कि ऑनरशिप है वो किसी की. जब हम किसी के आगे देयर लगा देते हैं EIR वाला, तो मतलब वो उसकी ऑनरशिप बता रहा है कि ये चीज उसकी है. ठीक है. और दे अपोस्ट्रोफी RE का मतलब होता है दे आर. ये दो वर्ड्स हैं, दे एंड आर. सो लेट अस सी हाउ टू यूज. सो हम सेकेंड वाला कर रहे थे. अर्जुन्स पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी. सो देयर उनकी अपनी वो बना रहे हैं ना, तो उनकी ऑनरशिप है, तो वहां पे हम EIR वाला देयर लगाएंगे. नेक्स्ट, दे आर प्लानिंग टू होस्ट अ पार्टी फॉर 50 पीपल. वो प्लान कर रहे हैं एक पार्टी होस्ट करने को 50 लोगों की. सो दे आर प्लानिंग. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, फोर्थ इज द पार्टी विल बी इन देयर हाउस. अब देयर भी ओनरशिप है ना, उनका हाउस, तो हम यहाँ पे EIR वाला देयर ही लगाएंगे. ठीक है. एज they are very fond of collecting art, my parents will gift them a painting. So they will come here. I hope you understand H part. So I part is just for you. You have to underline the words. Okay, I can make you easy for you. So what you have to do is to just read the sentences, and you have to underline those words which can be contracted, which we can be write in a short form. For example, in the first sentence, one day a young rabbit thought to himself, I have never been more than 500 meters away from my home. So I have, we can write this I have like this. I have, we can use this I apostrophe VE. So we can use this I have like this. Next, meters away from, I would like to explore this forest. So I would. Also we can write I would like this. I apostrophe D. I hope you understand. So let us go. Let us here. Let us. So we can write let apostrophe S. Let us. Okay, clear? So next is we will not come with you. We will. We can write we will like this. We apostrophe double L. We will. Okay. Next, we are afraid of the all wild animals who might harm us. And what if we cannot find our way back home? So here there is no word.
So Pooh said the little rabbit, if you will not come with me. Yes, you will. You will को हम short form लिख सकते हैं you apostrophe double L. Clear? Next, I will go. I will is same like this. Here I use we will, so you have to use I double apostrophe double L. So this is I will. I hope it is clear. So मैंने एक छोटे से रिकॉल दे दिया, आप ये खुद करेंगे अपने आप एक्सरसाइज. ठीक है. नेक्स्ट इज से इट राइट. जे पार्ट, यू हैव टू सर्कल द वर्ड्स विद द साउंड श. शार्प, श की साउंड आनी चाहिए. एस एच मीन्स श की साउंड आनी चाहिए. तो हम देखते हैं कि किन किन वर्ड्स की श की साउंड आ रही है. ओके, सो फर्स्ट वन इज मिस. इज देयर एनी श साउंड? नो. रोजेज, इज देयर एनी श साउंड? नो. Nation, is there any sh sound? Yes, nation. So circle nation. So circle nation. Okay, next one is special. Special में sh की sound आ रही है. Yes, so circle special. Next one is ocean. Again, is there any sh sound? Yes, so we can circle this ocean. Next, sugar. Yes, there is sh sound, so we can also circle sugar. Next, praise. Is there any sh sound? No. Next one is tension. So yes, there is sh sound, so circle it. I hope it is clear to you. Okay, students, so let us move on to next exercise. So this is somehow grammatical exercise. Grammatical. First one is nouns. You have known a, an, and the. You are very much familiar with. We have already done chapter number 2. I think chapter number 3 in Breviaria. So leave it. Let us look at some determiners. Determiners are the words that show some quantity of a noun. Quantity, like not exactly what exactly quantity, but they tell somehow idea. So most, all, some, few, many, much, and any are some determiners. So we can use these determiners in the exercise given below. K part is not to be done. Leave this exercise. We will do exercise number L. Okay, we will do exercise number L. So first one is did you see dash bird near the river? क्या आएगा यहाँ पर? Did you see any bird? Any पे टिक करेंगे. Any bird? Yes, I saw few birds. A few birds. मैंने कुछ birds को देखा. The stranger offered the thirsty man some water. So tick on some. Next, there are a few oranges in the bowl. Tick on few. Next, Tashi has read much of these books. No, most of these books. Tick on most. We visited much stalls at the fair. No, we visited many stalls at the fair. Tick on many. Next, Noori opened her purse and took out any money. No, some money. So tick on some. Imtiaz did not take any photos while on holiday. Did not take any photos. Tick on any. Next, I invited any friends to my birthday party. No, this sentence is cross. So here we can write many friends. So we can tick on many. The station was empty except for few passengers waiting. So tick on few. Is there any milk left in the refrigerator? To tick on any. I hope the usage of determiner is clear to you. Move on to page number 56. And this page is not to be done. Leave this exercise. So you have to do till L part. Okay. So watch carefully and complete the bookwork of lesson number 4. Thank you, students.